बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और तुर्की ये कितने हथियार बनाते हैं, कितने हथियार बेचते हैं, साल 2030 तक ये कहां पहुंचना चाहते हैं और दुनिया में इनका रैंक क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान हमेशा दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर यानी ख़रीदार मुल्क, जो हथियार सबसे ज़्यादा ख़रीदता था, उसके तौर पर मशहूर था। लेकिन अब लगता है कि हिंदुस्तान भी अपनी पॉलिसी को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना शुरू हो गया है। इंडिया की अपने लिए सालाना डिफेंस प्रोडक्शन इस वक्त तकरीबन 18.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर तकरीबन 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। यानी वो हथियार जो वो खुद बनाता है अपनी ज़रूरत के लिए, अब वो सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा बल्कि 2.5 बिलियन डॉलर के सालाना वेपन्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी दुनिया को भी इतना बेच रहा है, जो हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। इंडिया का सरकारी हदफ है कि साल 2030 तक अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को 30 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाए, जिसमें से 6 बिलियन डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट से आए, यानी हथियारों को बेचकर। इंडिया अपने लिए हथियार बनाने की फहरिस्त में दुनिया में 16वें नंबर पर आता है, जबकि हथियार बेचने में वो दुनिया में 29वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बादशाह और दुनिया के नए डिफेंस सेंसेशन यानी तुर्की की, जो अपनी ज़रूरत के 80% हथियार खुद बनाता है। तुर्की ने पिछले 20 सालों में जो कामयाबी हासिल की है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। तुर्की की एनुअल यानी सालाना डिफेंस प्रोडक्शन इस वक्त 15 बिलियन डॉलर से बढ़कर 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। तुर्की दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का किंग कहलाता है और इनकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स 10.56 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है। तुर्की का हदफ है कि 2030 तक उनकी टोटल प्रोडक्शन 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाए, जिसमें से 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा दुनिया को फरोख्त किया जाए यानी एक्सपोर्ट किया जाए। तुर्की दुनिया के टॉप 12 ग्लोबल एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं टॉप 12 कंट्रीज़। जबकि ओवरऑल डिफेंस प्रोडक्शन में तुर्की दुनिया में 15वें नंबर पर आता है। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो कि फाइटर जेट एक्सपोर्टर और मेगा डील्स के मामले में दुनिया की डिफेंस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। अक्सर लोग पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को सिर्फ छोटे हथियारों तक महदूद समझा करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए दुनिया की डिफेंस मार्केट में एक धमाकेदार एंट्री ली है। पाकिस्तान की सालाना रेगुलर जो प्रोडक्शन है उसका रेवेन्यू तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर से 2 बिलियन डॉलर के दरमियान था। लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की ये है कि पाकिस्तान ने हालिया सालों में 13 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर के मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स और पाइपलाइन डील्स हासिल की हैं, जिसमें आज़रबाईजान के साथ JF-17 का 4.6 बिलियन डॉलर का तारीखी मुआहिदा, जहां 40 अदद JF-17 ब्लॉक 3 सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, लीबिया, सूडान और सोमालिया के साथ भी लगभग 11 अरब डॉलर की डील्स पाइपलाइन में हैं। पाकिस्तान का हदफ है कि अपनी कमर्शियल सलाहियतों को डबल किया जाए और साल 2030 तक सिर्फ एक्सपोर्ट्स जो हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स, उनको 5 बिलियन डॉलर तक हर सूरत बढ़ाया जाए, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को 82% तक बूस्ट दे सकते हैं। हथियारों की प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में 35वें नंबर पर आता है, जबकि हथियार बेचने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में टॉप 25 कंट्रीज के दरमियान रैंक करता है।
اگر JF-17 تھنڈر کی سبھی ڈیلز جو کہ پائپ لائن میں ہیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں تو پاکستان فوری طور پر ڈیفنس ایکسپورٹس کی ان آرڈرز کی وجہ سے دنیا میں 11ویں نمبر پر آ سکتا ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں اس ملک کی جو اس ریس میں سب سے آگے ہے، یعنی کہ چین۔ چین اس وقت امریکہ کو ہر میدان میں ٹکر دے رہا ہے۔ چین کی سالانہ ڈیفنس پروڈکشن جو اپنے لیے ہے اس وقت ایک ہوش ربا فگر یعنی 120 بلین سے 140 بلین ڈالر کے درمیان ہے۔ چین دنیا بھر کو ایڈوانسڈ نیول شپس، میزائلز اور فائٹر جیٹس سپلائی کرتا ہے اور سالانہ اربوں ڈالر کے ویپنز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ چین کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک اپنی ملٹری کو 100% ماڈرنائز کرنا ہے اور اپنی پروڈکشن کو 200 بلین ڈالر تک لے جانا ہے۔ چین پروڈکشن کے معاملے میں دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی اس کا رینک 2 ہے پروڈکشن کے معاملے میں، جبکہ ہتھیار بیچنے کے معاملے میں وہ دنیا میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا پاکستان اور بھارت کو ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ دیکھتے رہیے وائس آف خٹک کو اور سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے مین چینل وائس آف پاکستان کو بھی وزٹ کیجئے، اسے بھی سبسکرائب کیجئے۔